दोष एंड दुख। तो यहां पर आप देखेंगे तो रामचरितमानस के प्रवचक हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इस प्रकार कहते हैं जो मारीच है दोष का प्रतीक है और सुबाहु जो है दुख का प्रतीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भगवान ने मारीच को दूर भगा दी और सुबाहु को मार दी। तो सुबाहु दुख का प्रतीक है, तो दुख को मार देना ही चाहिए। दुख को नहीं मारेंगे तो दुख बढ़ जाएगा, इसलिए दुख को मारना ही आवश्यकता है। दोष को भी मारना है, बताऊंगा मैं आगे। दुख और दोष दोनों को मारना ही है, लेकिन दुख को पहले मारना चाहिए क्योंकि अभी वो एक्टिव है, पेन आपको दे रहा है। और दुख मान लो नहीं मरता है, कोई दुख आता है उसका समाधान नहीं होता है, तो उसको क्या कैसे मारेंगे? जो दुख का समाधान नहीं है उसका समाधान क्या है? सहन करना। भूल गए आप लोग, तो करेंगे कैसे समाधान? इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यू डू नॉट नो व्हाट शुड वी डू। सहन करना और कुछ समाधान नहीं है। अब डिटैचमेंट रहो नहीं रहो वो अलग बात है, लेकिन सहन करना मेन बात है। इसीलिए दो प्रकार वे से हम दुख को मार सकते हैं। एक प्रैक्टिकली उसको मार सकते हैं, हटा सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, और समाधान नहीं है तो क्या करना है? सहन करना है। दैट इज रामायण। भरत जी के जीवन में दुख आया, उनको राजा नहीं बनना था। ये सुने जो भरत मुनि की राजा उनको बनना है, राम जी वनवास से मूर्छित हो गए, चिंतित रहे, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। जीना उनका इच्छा ही नहीं था, जीने के लिए वो चाहते नहीं थे। राम जी के पास जाते हैं, ट्राई करते हैं उनको समझाने के लिए। भरत और राम मिलन हम देखेंगे आगे जाके, बट राम जी सुनते नहीं। रोते रोते भगवान राम के पादुका लेकर आके 14 साल शासन करते। कैसे करते? दुख है नहीं यहां पर, लेकिन समाधान नहीं है, तो क्या करते हैं? सहन करते हैं। भरत जी ने 14 साल सहन किया। सीता जी को रावण ने किडनैप कर लिया, तो सीता माया लंका में एक साल समाधान नहीं है। राम जी को कैसे मैसेज डालेंगे? ईमेल नहीं, सिस्टम, स्मार्टफोन नहीं था, व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते, तो क्या करना है? स्मरण किए, सहन किए, और कुछ नहीं है। राम जी ने एक साल क्या किए? स्मरण किए, सहन किए, प्लान किए। सीता जी ने प्लान नहीं कर पाए, उनके पास प्लान करने का भी अवसर नहीं था, केवल सहन करने का ही शक्ति था और भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। राम जी ने सहन किए, रोए भी, प्लान भी किए। तो ये सब फॉर्मूला है, कहां पर प्लान करना है, कहां पर रोना है, कहां पर सहन करना है, और समाधान नहीं है तो सहन करके ही जीना है। तो दुख को इस प्रकार हमें मारना है, आगे आएगा संसार में आप। तो रामायण ये सब हमें शिक्षा देता है। रामायण को आप ठीक से पढ़ोगे तो जीवन को अच्छी तरह से आप जी सकते हो, लेकिन हम भूल जाते हैं। कितने बार मैंने बताया, जिस प्रॉब्लम का समाधान नहीं है उसका समाधान क्या है? सहन करना, टॉलरेंस। Tolerance should be the romance of your life. You understand ना? Tolerance should be the romance of your life. वो रोमांच नहीं है, वो रोमांच करेंगे तो टॉलरेट करना पड़ेगा। वो टॉलरेट आवश्यकता है, टॉलरेंस आवश्यकता है। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को पूछा कि स्त्री को शक्ति कहते तो पुरुष को क्या कहते? स्टूडेंट बोलते हैं सर सहन शक्ति कहते हैं। पुरुष को क्या कहते हैं? सहन शक्ति कहते हैं। एग्जैक्टली, जो पुरुष है वो सहन करता है, पुरुष ही सहन कर पाएगा।
एग्जैक्टली पुरुषत्व मीन्स सहन करने की शक्ति। सहन रहेगा तो कार्य कर पाएंगे, टिक पाएंगे, जी पाएंगे। और भक्ति में सहन करना अत्यंत आवश्यकता है। भौतिक जीवन में तो सहन करना ही है, और भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए सहन करने की आवश्यकता है। दुख आएगा तो सहन करना है। इसीलिए दुख को जनरल हमें कैसे मिटाना है? मिटा देना है, नहीं तो सहन करना है। स्वभाव को भगवान ने मार दिया।